तो बातचीत की मैं शुरुआत यहां से करूं। अयोध्या की भी बात होगी, यहां के जो लोकल इश्यूज हैं उनकी भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मंच पर जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अवधेश पांडे जी हैं, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी हैं, आप एसबी के प्रवक्ता हैं, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। और साथ में आप देख रहे हैं आचार्य दिवाकराचार्य महाराज जी हमारे साथ हैं, आप संत हैं, इनसे भी बातचीत होगी। और हमने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी मंच पर बुलाया है, लेकिन शायद उनकी गाड़ी बहुत लेट चल रही है, अभी तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे ही आएंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब हम अयोध्या नगरी में हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ राम भजन के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत हो। बिल्कुल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आए हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधन बार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधन बार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम आय अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। राम सिया राम जय जय राम। जिस पावनी सरयू की बात ये कर रहे हैं, बस यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कल बहती सरयू नदी। बहरहाल मैं आज चर्चा की शुरुआत तो कांग्रेस के नेता से कर। आप कांग्रेस से हैं? चलिए आप ही से, थोड़ा लेट हो गए थे आप, इसीलिए हाँ आपको मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया था, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे अगर लेट चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सीट शेयरिंग में भी देरी कर रहे हैं आप लोग जी। उधर अखिलेश यादव नाराज हो रहे हैं कि सीट शेयरिंग में देरी कर रहे हैं, यहाँ मंच पर पहुंचने में देरी कर दी आपने। नहीं, सब तय हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश यादव ने पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के साथ वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, अब कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे पहले बात करिए। देखिए, वो उनका मत है और हम अपने साथियों की जो विचारधारा है, जो उनकी जो सोच है, उसके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेंगे। मतलब अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चलेंगे या दूसरों के हिसाब से? नहीं, हम अपने सेकुलर फोर्सेस जो हैं, जो हमारी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उनके अनुसार उसी अनुसार ही उनको ही साथ में लेकर चलेंगे। नहीं, लेकिन ये देरी क्यों हो रही है? इसका नुकसान आपको हो रहा है, पता है ना? कई राज्यों में आपके साथी बिछड़ते जा रहे हैं एक करके, सीट शेयरिंग में दिक्कत जो आ रही है इस वजह से। देखिए, सीट शेयरिंग एक सीट नेतृत्व का काम है और ये एक बड़ा मुद्दा है और जल्द ही इसको हम लोग निपटा लेंगे। चलिए, बड़ा मुद्दा भी है, जल्द ही निपटा लेंगे, लेकिन निपट नहीं पा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप यहां अयोध्या से जुड़े हैं और लक्ष्मण की धरती लखनऊ पर इस देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैं अयोध्या की तरफ से, अयोध्या के साधु संतों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी देश की जनभावना भी है और पूरी दुनिया जानती है कि आएगा फिर मोदी ही, इसलिए निकट के प्रधानमंत्री बनने में कोई संदेह नहीं है। मोदी जी की जो सरकार है वो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, उच्चधर्मी सरकार है। पाई पाई से देश की भलाई कर रही है, किसानों को उनका सम्मान दे रही है। और इन सब के बीच में आप लोग की लॉटरी लग जा रही है क्योंकि विपक्ष वाले एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन है और ये जब से राम जी की प्रतिष्ठा हुई है तब से वो गठबंधन भरभरा के गिर रहा है और चुनाव के आने तक वो सारा गठबंधन चकनाचूर हो जाने वाला है। इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमको मोदी जी को चुनना है, क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आज अयोध्या के अंदर जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में माननीय मोदी जी ने राम जी की पुनर्प्रतिष्ठा की है, तो पूरे देश में केवल राम जी की पुनर्प्रतिष्ठा नहीं है, ये सामाजिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा है, ये सबरी जी के बेर खाने की भी प्रतिष्ठा है, ये निषाद राज से मित्रता की भी प्रतिष्ठा है। और ये प्रतिष्ठा ऐसी है कि जैसे राम जी जब गद्दी पर बैठते हैं तो पहले किष्किंधा का राज ठीक करते हैं,
पहले गरीबों उपेक्षितों की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मोदी जी ने भी अपनी गद्दी पर बैठ करके गरीबों के सम्मान का काम किया है। लेकिन आप एसबीएसपी के नेता हैं, कुछ दिन पहले तक आप लोग भी थे, अखिलेश यादव जी के साथ थे, लेकिन क्या हो गया, अलग क्यों हो गया और बाकी अलग क्यों हो रहे हैं, क्या आपको वजह नजर आती है? देखिए, धोखेबाजों के साथ बहुत दिन अपने रह सकते हैं। अखिलेश यादव जी हमेशा झांसा देने का काम करते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी हो, जयंत चौधरी जी की पार्टी हो। अभी जो उनके यहाँ बगावत हुआ है, बगावत इसी के लिए हुआ है कि वो हमेशा जिनके भी साथ रहते हैं धोखा देने का काम करते हैं। अनुप्रिया पटेल जी की बहन पल्लवी पटेल हैं, आप पीडीए कहते हैं, 3 राज्यसभा का सीट है, क्यों नहीं आप पीडीए सेट किए? एक वो नाराज भी हो गई हैं। नहीं, एक आप पिछड़ों को भेजते, एक दलित को भेजते, एक अल्पसंख्यक को भेजते। 4 बार आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, 3 बार आपके पिता मुख्यमंत्री रहे और 1 बार आप रहे। आपने पीडीए समीकरण से एक उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, और जब चुनाव आता है तो आप पीडीए की बात करते हैं। केवल छलावा है पीडीए उनका, और उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा जो है गरीबों की बात करती है, निचले तबके की बात करती है। और जो ये आपका कार्यक्रम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं रास्ते में था तो हमारे एक मित्र ने कहा कि कहां जा रहे हैं आप? हमने कहा कि एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कौन पागल है, देश दुनिया जानती है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी ही है, अब मोदी ही रहेगा, ये कौन सा कार्यक्रम है? तो चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, मतलब आपके मुताबिक कोई इंतजार, चुनाव ना हो, वोट ना डाले जाए? आप बताइए, वोट ना डाले जाए? इंडिया गठबंधन का शुरुआत किसने किया? मतलब आप एक मिनट थोड़ा समझिए इस बात को। ठीक है, आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ, बहुत आप उद्वेलित हैं, अभी बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि डेमोक्रेसी में चुनाव ना हो। तो कांग्रेस वाले तो यही बात कह रहे हैं कि लोग चुनाव फिर नहीं करवाएंगे। 2024 का जो चुनाव होगा उसके बाद 29 में जनता हाथ जनता तय करेगी, नेता नहीं तय करेंगे। कह देगी कि जब तक मोदी जी है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। आशीष जी भी आ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आइए आइए आशीष जी, आपका शहर और आपकी गाड़ी देर से चल रही है, बताइए कहां फंस गए थे आप? आइए। बस ट्रैफिक। क्यों ट्रैफिक से तो थोड़ा पहले निकल लेते? नहीं निकले तो बहुत पहले थे, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन गठबंधन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, सब देर मामला। नहीं देखिए, कांग्रेस के नेता से मैं यही पूछ रहा था कि अखिलेश यादव जी ने आज कह दिया सीट शेयरिंग पे बात कर लो, पहले कह रहे थे कि मैं आऊंगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा में। देखिए जो अभी तक दूसरे लोग तो चर्चाएं और मंथन और बैठक ही कर रहे हैं। हमारी 2 लिस्ट आ चुकी हैं। हमने पहली लिस्ट में 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और दूसरी लिस्ट में फिर से 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अभी जो सत्ता बना रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी मान के चल रहे हैं, उनका एक भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। आखिर फर्क तो है ना, देखिए। नहीं तो वो तो है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसी में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर गठबंधन कहाँ है जब आप दनादन नाम का ऐलान किए जा रहे हैं? तो गठबंधन है ना, बिल्कुल है। देखिए, हमने कांग्रेस को मौका दिया है, हमने उनको जो सीटें ऑफर करी हैं उन्होंने वो एक्सेप्ट की हैं। अब अगर आगे उसमें कुछ वो चाहते हैं तो बातचीत के जरिए उससे वो जो भी होगा हम लोग बैठ के उसको सुलझा लेंगे। ठीक हो रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक व्यक्तिगत विषय है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। किसी विषय पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? नहीं, अब सीटों के विषय पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं यहाँ पर मैं ना अथॉरिटी हूँ ना मैं घोषणा कर सकता। भाई तो गठबंधन का है का ये धनाधन सीटें नाम ऐलान किए जा रहे हैं, आप लोग न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? आप देख रहे हैं उधर कितनी जबरदस्त तैयारी है, वो सुन रहे थे आप बीजेपी के नेता को। नहीं, तैयारी जो है कांग्रेस की भी पूरी तरह से तैयार हम लोग चुनाव के लड़ने के लिए हैं, लेकिन गठबंधन में कितनी सीटें किसको क्या मिलेंगी ये मैं इस विषय को मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। आप बता नहीं सकते, आप तय भी नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो गाड़ी वाली देर चल रही है, जैसे आप भी देर से आए, सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, इसका नुकसान हो जाएगा, इसका एहसास नहीं आप लोगों को? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहाँ पे? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम लोग केंद्र में सरकार, हम और हमारा गठबंधन। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, हम लोग जुमलेबाजी की सरकार नहीं बनाते हैं। बताइए ना कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारे यहाँ का ये रिवाज रहा है कि जो सांसद चुनकर जाते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी 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 सर, मोदी 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 है तो मुमकिन है। बार 400 की पार मोदी सरकार, अब की बार 400 की पार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम, जय सिया राम। अब की बार 400 पार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
मोदी के अलावा इस देश में किसी ने कोई काम नहीं किया है। जितना अच्छा मोदी और योगी ने काम किया उतना इस देश में किसी ने काम नहीं किया। हर हर मोदी, जय श्री राम। मोदी बनेंगे, जय भारत माता, जय श्री राम। मोदी इधर आइए, आइए आइए। कहाँ से आई हैं आप? गई है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे नरेंद्र मोदी बनेंगे और क्या, मोदी घर घर मोदी। आप लोग यहीं से हैं? हाँ, बिल्कुल मोदी बनेगा, मोदी मोदी जी बनेंगे, मोदी मोदी। क्यों बनेंगे, क्या लगता है, वजह क्या है इसके पीछे? वजह देश का इतना विकास किया है इसलिए कारण रामलला का मंदिर बना है उसके कारण मोदी जी बनेंगे क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और देखिए, जब अयोध्या में हम हैं तो जाहिर तौर पर ये बात आवाज चारों तरफ से आएगी भी। आप सुन पा रहे हैं इस बात को, दिवाकराचार्य जी? जी बिल्कुल, देखिए हुई है सोई जो राम रचि राखा को कहीं तर्क बढ़ावई शाखा। निश्चित ही आज ये जो उत्साह और हर्ष देख रहे हैं ये आगाज है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का। और एक बार फिर ये उत्साह और हर्ष बता रहा है कि आएगा तो मोदी ही। ये अकाट्य सत्य है। और जिस प्रकार से अभी एग्जिट पोल दिखा रहे थे टीवी चैनल, न्यूज चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें कांग्रेस की आएंगी, क्या ये उत्साह, ये हर्ष बता रहा है कि 10 सीटें आएंगी? कांग्रेस वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है और कांग्रेस आज अपने आखिरी चुनाव और आखिरी पड़ाव पर खड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इन्होंने गठबंधन के नाम पर सिर्फ धंधेबाजी का एक काम किया है, धंधेबाजी का कि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी और हम मिलके लूटेंगे, महाराष्ट्र में हम जो है उद्धव गुट के साथ लूटेंगे, तमिलनाडु में हम जो है स्टालिन के साथ लूटेंगे। और एक प्रेम था, एक आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गठबंधन लूटने के लिए है। बिल्कुल निश्चित ही ये लूटने का एक तरीके से धंधा है। आप जब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने राहुल गांधी जी ने शुरू किया तो एक प्रेम था जो निस्वार्थ भाव से निःशुल्क प्राप्त होता था, उन्होंने उसका भी दुकान खोलने की गारंटी देने लगे लोगों को। देखिए, ऐसा है, आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर सीटें निर्धारित करा रहे हैं, लेकिन आपको जनता से पूछना चाहिए। जनता ही तो है, मैं जिनसे पूछ कर आया, बात करके आया। जनता नहीं है, जनता नहीं है। अगर इतना आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी में है तो वो हमारे गठबंधनों को तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर हताशा है। वो नीतीश कुमार जिनको इनका मंच बैठकर गाली बकता था, आज उससे वो गलबैया कह रहे हैं क्या महाराज जी इससे पहले नहीं लूट रहे थे? इतना कॉन्फिडेंस जब आप लोगों में है तो क्यों तोड़ रहे हैं उनके लोगों को? विपक्ष को तोड़ने में आप लगे हुए, कांग्रेस कह रही है। एक तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगा कि उनको माफी मांगना चाहिए। अयोध्या में सरजू जी पर खड़े होकर के और राम भक्तों को इस देश की जनता नहीं मानते, राम भक्तों को इस देश का मतदाता नहीं मानते, इनको तो शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। इनका यही कारण है कि इन्होंने हलफनामा दे करके कहा था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब राम ही नहीं तो राम से तू कैसा? ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब आपस में मिले कह रहे हैं माफी मांगिए। यहाँ सरयू के तट पे लोगों को कह रहे हैं यहाँ देश की जनता ही। इधर आइए, इधर आइए, आप आइए, इधर आइए, हाँ पास बात कर लीजिए, बोलिए क्या कह रहे हैं। जब राम जी के भक्त यहाँ पर खड़े हैं, देश की सम्मानित जनता को जनता नहीं मानना चाहते, राम विरोधियों को, केवल रावण के पक्ष के लोगों को ही देश की जनता ये मानते हैं। देखिए, पूरी बात आदरणीय अवधेश जी ने हमारी नहीं सुनी और इन लोगों को इसी तरह के मुद्दे चाहिए कि जनता को बरगलाया जा सके। कहा आदमी ने कुछ, बता आप कुछ रहे हो। इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, सिर्फ भ्रम फैलाने का इनका एक काम रहा है और ये जीवन पर्यंत भ्रम फैलाते रहे हैं और ये भ्रम आज नहीं तो कल टूटेगा। और इनका जो बेईमानी गठबंधन चल रहा है, मतलब जनता जो सरकार चुन रही है अलग अलग राज्यों में या देश में सरकार चुनी जा रही है, भ्रमित होकर कर रही है जनता। बिल्कुल इनका एक भ्रम फैला हुआ है चारों तरफ से। क्या बात कर रहे हैं? मतलब करोड़ों लोग जो वोट डाल रहे हैं, भ्रम के आधार पे डाल रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं आप? मेरा मतलब भ्रम मतलब कि झूठे वायदे, एक झूठा सपना दिखाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये 70 सालों से इन्होंने जो काम किया है, इनके मन मस्तिष्क पर वही छाया विद्यमान है। आज देश का एक एक नौजवान, एक एक किसान, हमारी सभी महिलाएं, हमारे युवा, सारे लोग एक मत से मोदी जी को चुनने के लिए आतुर हैं। ऐसे ही गाड़ी चलेगी तो कैसे काम चलेगा? कहाँ पे हैं आप लोग? चलेगी ऐसे गाड़ी, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी? मंत्री होंगी। देश के करोड़ों मतदाताओं,
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसके पहले 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। नहीं, बड़ी नेता है, सम्माननीय है, लेकिन आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, कैसे? प्रधानमंत्री इसलिए बनेंगी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश की सरकार जनता देख चुकी है। और आगे आप देखिएगा हमारी नेता जो करोड़ों करोड़ों दलितों की एक चहेती हैं। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जीत रहे हैं? हमारे कम से कम 50 से 55 पार्लियामेंट के सांसद आएंगे। अगर 50 से 55 भी जीत जाते हैं तो मायावती जी कैसे बन जाएंगी पीएम? मायावती जी इसलिए बनेगी कि और पार्टियों की मजबूरी होगी जो उन्हीं के साथ जाएं, उनके मजबूरी को समर्थन। ये हंस रहे हैं, एसबी के नेता हंस रहे हैं। मायावती जी का क्यों हंस रहे हैं भाई आप? देखिए, सपना देखने को सबका हक होता है, हर व्यक्ति सपना देखता है। अरे जहां उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और 80 में एक सीट पर खाता खुलते नहीं दिख रहा है और हमारे बीएसपी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगी, तो ये क्या है? ये सपना ही है ना। जीत वो भी हंस रहे हैं ये बात कहते हुए। वो हंसेंगे क्योंकि वो हंसने का काम ही किए हैं। और जनता कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक बार फिर से जनता के बीच में जा रहा हूं इसी सवाल के साथ। क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आइए, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए, अरे मोबाइल थोड़ी देर छोड़ दीजिए भाई। हाँ, मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस के प्रवक्ता से हम कहना चाहते हैं, आपका विजय मानते हैं कैसे? आपके राहुल जी तो आलू से सोना निकालते थे। आपके राहुल जी किसानों के खेतों को पीसीसी करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपके राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब की बात 400 पर। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं अभी? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी ने क्योंकि औरतों के लिए काफ़ी अच्छा जो किया है, सेफ्टी के लिए। जो आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जो अब थोड़ी सुरक्षित हैं। अच्छा, महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं, आप ये कह रही हैं। माता जी, कौन पीएम बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे? मोदी सब गैस सब सस्ता। क्यों इतना भरोसा है आपको मोदी जी पर? अच्छा काम किया उन्होंने। कौन सा काम अच्छा लगा? सफाई का किया, गैस वगैरह का सब अच्छा काम किया। मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी जो दिन रात पूरे देश के लिए समर्पित है, तो अगर जनता उसका सपोर्ट नहीं करेगी तो किसका सपोर्ट करेगी? निस्वार्थ भाव से जो 4 घंटे सोता है और आज तक उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, और उनके राज में और उनके सत्ता में आने के बाद में जो भारत देश की जो इमेज सुधरी है में सुधरी। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? बोलिए सर। मोदी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल से आए हैं सर। नेपाल भी पूरा मोदीमय है सर। नेपाल भी मोदीमय हो गया है। हम लोग नेपाली से आए हैं सर। हम लोग नेपाली से कल रात को आए हैं सर। पूरा नेपाल मोदीमय है। आगे सब लोग चाहते हैं कि मोदी। ये तो कह रहे हैं कि नेपाल भी मोदीमय है। कहाँ से आए आप लोग? कैसा है? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी सरकार रहेगा। हम लोग कर्नाटक से कहाँ से आए? कर्नाटक से आए हैं। दर्शन हो गए भगवान के? दर्शन तो हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए। हम चाहते हैं इस बार 400 पार जरूर हो जाए, और होगा। इट्स बिकॉज ऑफ ओनली मोदी। इस बार 100% मोदी सरकार बनेगा, ये तो 100% गारंटी है। अब की बार 400 पार। अच्छा, अब की बार 400। जी सर, हमारे कर्नाटक में तो 5 गारंटी दिए थे कांग्रेस वाले ने, वो 5 गारंटी तो फेल हो चुके हैं सर। उनके तो कर्नाटक में भी एक एमपी के सीट नहीं आ सकते सर। वाल भी वहाँ पे 28 में 28 बीजेपी के टारगेट है सर। हम पे ठीक है। हाँ, कोई इधर से कुछ कहना चाहता है? अब की बार 400 पार। एक ब्रेक में ले लेता हूँ। क्या लिखवाया आपने? दिखाइए। मोदी भगवान का है। ये मोदी जी का है। मोदी जी का टैटू बनवा लिया आपने? टैटू है ये। बाहर उतना नहीं, मोदी जी का। मैं कब मरूंगा ना, तभी मेरे साथ ही जानेगा। सोच लीजिए, मोदी जी के प्रति जो इनकी दीवानगी है, टैटू ही बनवा के चले आए। हम राजस्थान से जोधपुर से आए हैं। अभी पिछले काफी टाइम से हम सोच रहे हैं एक बार अयोध्या जाके हम रामलला का दर्शन करें। आज हम यहाँ आए तो हम सोच रहे अयोध्या नहीं, हम स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसा एहसास हो रहा है आपको? हाँ जी, स्वर्ग में चले गए। नरेंद्र मोदी बनेगा 400 पार। राजस्थान का अभी विधानसभा चुनाव हुआ, बोला हम रिपीट करेंगे। रिपीट के छोड़ के हमने पीछे छोड़ दिया कांग्रेस को। और इस आप लोग कहाँ से आए? मोदी चाहिए हमको भी। आपको भी चाहिए? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान जोधपुर से।
इन्हें भी मोदी जी चाहिए। हाँ, इधर से कोई कुछ कहना चाहिए, आगे आओ, सामने आ जाओ भाई, जल्दी, जिसको भी कुछ कहना हो अपनी जगह खड़े हो जाइए। आता हूं। एबीपी न्यूज का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अयोध्या में, और आपने हमारी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद। सभी राम भक्तों की तरफ से आपको हमें धन्यवाद। प्रधानमंत्री किनको बनवाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे। और दो बात हम आपसे और कहना चाहते हैं कि हमारे योगी बाबा ने कहा था कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो गर्मी योगी बाबा ने निकाल दी, और देखो कांग्रेस वाले स्वेटर पहन के आए हुए हैं। हाँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ एक ही नेता है पूरे भारत में, सिर्फ मोदी सरकार है। मोदी एक ही नेता है, मोदी। मोदी, ओनली मोदी जी। हम कर्नाटक से आए हैं यहाँ पे। ये अयोध्या धाम देख के बहुत खुश हो गया। स्वर्ग जैसी नगरी अयोध्या बनाने हमारे योगी जी बाबा जी के नगरी में पधारे हैं। आपकी कृपा से, अभी एबीपी न्यूज़ से कृपा से हम यहाँ पे लाइव पे हैं। अभी हमारे कर्नाटक में 28 पार। अच्छा, सारी लोकसभा सीटें हैं। आप कहाँ से आए? यहीं अयोध्या से हैं, और आदरणीय अवधेश पांडे जी के संरक्षण में, उनके निर्देशन में हम लोग वॉलंटियर के रूप में व्यवस्था देख रहे हैं मंच की। अच्छी बात है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम गोंडा से आए हैं, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता मेरे साथ मंच पर हैं, आप दोनों से ये सवाल है। अब आप ये मत कह दीजिएगा इन्हें कि ये जनता नहीं है। मैं तो ऐसे ही रैंडमली घूम रहा हूँ, किसी के सामने भी माइक रख रहा हूँ। आप लोगों में दलों के किसी भी नेता का नाम क्यों नहीं लोग ले रहे हैं प्रधानमंत्री की जब भी बात हो रही है? अब देखिए किस विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं, जो जिस पार्टी। आप अपनी विचारधारा के कुछ लोग यहाँ ले आते? नहीं, अगर आपने कहा होता तो जरूर लेकर आते। हमने कैसे नहीं कहा, हमने आपको आमंत्रित किया है, सादर आमंत्रित किया है। अब देखिए, कोई मंच पूरा लोकतंत्र का यहाँ ये मंच नहीं इस तरह का है कि आप यहाँ से पूरा सर्वे लेंगे। यहाँ पर कर्नाटक, राजस्थान, ये नहीं कह रहा, ये इत्तेफाक हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पर हैं बीजेपी के हो सकता है कार्यकर्ता हो, लेकिन कोई तो एक मिले जो आपकी पार्टी के नेता का नाम भी ले। अब देखिए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप बहुत मासूमियत से ये जवाब देते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। देखिए, बहुत से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सब मोदी मोदी कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पूछ लीजिए, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मोदी सरकार ने नौकरी दी है? हाथ खड़ा कर दे। मोदी सरकार ने किसी को नौकरी दी है यहाँ पर? जितने व्यक्ति हैं जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ किसको नौकरी दी है मोदी सरकार ने? इधर आइए, इधर आके बताइए, पूछ रहे हैं। आइए इधर आइए, भाग के आइए। हाँ बोलिए। नौकरी की जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे कमा खा रहे हैं। इतना रोजगार दे दिया है मोदी जी ने, योगी जी। रोजगार तो बहुत है, हम बहुत कमा रहे हैं, पहले तो कमा नहीं। नौकरी मिली? नौकरी नहीं, लेकिन कमाई है ना, रोजगार मिला है मेरे। नौकरी किसको मिली है? ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि जितने लोग हैं जरा बताइए आके कि किसी को नौकरी मिली सरकार की वजह से। मेरे दो मैंने अभी यहाँ सबसे सवाल किया था, एक आदमी हाथ खड़ा कर दे जिसको मोदी सरकार ने नौकरी दी है। आप ही के सामने बताइए। अभी अच्छा, आप ही के यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी बता दे इस वक्त देश के ऊपर कितना कर्ज है? कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे। माता जी, आपने कहा था मोदी सरकार आपको सिलेंडर दिया, 2014 में 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का है। बता दीजिए कितने लोग इससे बहुत खुश हैं? अच्छा ये बताइए, तो इतनी जनता अगर दुखी है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर अभी अगर ये मोदी मोदी कह रहे हैं, वजह क्या है? मैं देखिए, ये धार्मिक भावनाओं में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वो किया है कि मंदिर उन्होंने बनवाया। अरे मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बना, इन सब के चंदे से बना है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ नहीं किया है। धार्मिक भावनाओं की वजह से ये माहौल बना हुआ है, कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि चंदा क्या होता है, समर्पण निधि क्या होती है। मुलायम सिंह जी की सरकार में अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हुई, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। मुलायम सिंह जी की सरकार ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया। ये सब अयोध्या में इनको मंच पर खड़ा होने का अधिकार नहीं है। ये निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग अयोध्या बोले दीजिए बारी। एक मिनट, इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने एक गोलियां चलवाई है ना, मानते हैं ना, तो इन्होंने ही पद्मश्री उनको क्यों दे दिया? क्या इसीलिए गोलियां चलवाई थी, इसलिए इन्होंने क्यों दिया पद्मश्री उनको? गोलियां चलवाई तो अयोध्या के जो सम्मान की बात करेगा, जो वही देश पर राज करेगा। जो आदमी गोलियां चलवा रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, मैं वो इकलौता आदमी हूं जो समाजवादी पार्टी में था, उसका विरोध किया और आज उसको निकलवा के रहा पार्टी में, लेकिन इनकी सरकार ने एक कार्रवाई नहीं करी। 1 साल से वो आदमी हिंदुत्व को चुनौती दे रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जवाब लेते हैं, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई करते? भारतीय जनता सरकार में आप लोग हमेशा सनातन के पक्ष में रही है।
विरासत का सम्मान करती है, आस्था का सम्मान करती है। और इसी आधार पर जब ये कोर्ट में राम जी के खिलाफ खड़े होते थे तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कहती थी हम आएंगे और राम जी के मंदिर में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। वो काम हमने करके दिखाया है। ये मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग जो एक परिवार को अपनी पार्टी समझते हैं, ये किसी ठीक है, हो गया आपकी बात। अरे एक मिनट, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने की वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़काई जा रही हैं। और आपने जो पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने किसको नौकरियां दी हैं, इसका आंकड़ा तो शायद मेरे पास नहीं है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इतना तो पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुतों की नौकरियां ले ली हैं जो पिछले 74 सालों से यही कह रहे थे कि हमारी सरकार आई तो हम आपको नौकरी देंगे। आज बेरोजगार हो गए हैं अखिलेश यादव जी, आज राहुल गांधी जी बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की यात्रा कर रहे हैं, भटकाव में निकल पड़े हैं। तो बेरोजगारी आई है साहब, लेकिन ये बेरोजगारी राजनीतिक पार्टियों के पास आई है और ये आपको जवाब देना चाहिए कि आपने 70 सालों से क्या किया था। आप लोग बेरोजगार हुए हैं दरअसल। आज किसान जो है किस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक मेंबर का टिकट मांग ले, इनको इनकी हैसियत पता लग जाएगी। एक परिवार की पार्टी है, इनको एक मेंबर का, एक पार्षद का टिकट मांग ले, पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी क्या है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी पूरी पार्टी में कोई नहीं होगा। मैं भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष हूँ, 4.5 लाख लोगों का तो मैं खुद हूँ। वैसे अफजाल अंसारी आपके नेता सैनिकों के ही नाम पे वोट मांगते हैं, ये मत बोलिए। भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान हमारी पार्टी करती है। जिस दिन एक टिकट मांग लेंगे और सरनेम नहीं लिखा होगा आपके पास, आप गिड़गिड़ाएंगे, आपको एक टिकट नहीं मिलेगा। ये सैनिकों की बात कर रहे हैं। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई इस देश में जिसने सैनिकों की सुविधाएं कम की हो। इनकी पहली सरकार है जिसने सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं कम कर दी। अब आपकी बात हो गई, यहाँ से किसी को कुछ कहना है? हाँ, किसी ने कोई सवाल पूछना है किसी से? हाँ बोलिए। अभी ये कह रहे थे कि कौन पार्टी का नाम बोलिए? सर बता रहे थे, हाँ समाजवादी पार्टी पर इनको मैं मतलब बहुत दिन से देखता हूँ। ये पहले तो न्यूटन भाषण देते हैं, ये इस तरह देते हैं पहले की, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग राम के भक्त हैं, तो ये बताते हैं कि यहाँ किसी को नॉलेज नहीं है। मैं भी इलाहाबाद में हूँ, पढ़ाई करता हूँ, नौकरी की बात मैं भी अभी फिलहाल नहीं पाया हुआ हूँ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में पा जाऊँ। ये कहते हैं भारत पे कितना कर्ज है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत पे है और उससे दुगना कर्ज अमेरिका पे है। तो इसका मतलब अमेरिका डेवलपमेंट नहीं है क्या? तो कर्ज, ये जरूरी नहीं कि कर्ज भारत के पास है, वो पैसे वो जो कर्ज है जो भारत ने लिया है उस पैसे का यूज कहाँ हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट ये। इधर हाँ, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके बाबा। हाँ? जय श्री राम। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? प्रधानमंत्री जय श्री राम मोदी जी, योगी जी। मोदी जी और योगी जी दोनों? तो अरे ये पेच फंसा देंगे आप तो ऐसे में। किसी एक का नाम लीजिए। मोदी जी अच्छा, फिर आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। कौन, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी, मोदी जल्दी बोलिए फटाफट। बाबर तेरी छाती पर हमने भगवा लहराया है, सौगंध राम की खाई थी और मंदिर वही बनाया है। ठीक है, तो ये तो अयोध्या की जनभावना आपने देखी, यहाँ के लोगों का क्या कहना था।